आपका अगला अध्याय क्या है? बहुपद। क्या है? दूसरा जो अध्याय है ये है बहुपद। तो कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं लगती हैं जो आप 6, 7, 8 सब में पढ़ते चले आते हैं। जैसे वो सर्वसमीकाएं क्या हैं? आप पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। आपका तीसरी सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यह आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब यह आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी कहाँ दिख रहा है जी इसमें? हाँ 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का यह होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चाहेंगे तो इसका रूप जो है एक और बना सकते हैं, किसका इसमें गुणा करा दीजिए फिर इसमें गुणा करा के लिख दीजिए। ठीक है। फिर ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका एक रूप होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसका एक और रूप आप बना सकते हैं ऐसे कि लिख दीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक रूप ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या एक रूप और बना सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो ये इतनी सर्वसंख्याएं महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में मुख्य रूप से आपको घाती बहुपद ही पढ़ना है। ठीक है। मुख्य रूप से उसी पढ़ना है। तो यदि द्विघाती बहुपद का रूप क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य यानी कि यक्स का वह मान जिसको आप बहुपद में रखोगे तो शून्य प्राप्त होगा। ठीक है। शून्य अल्फा तथा बीटा हो तब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होगा? आप इसको अगर शून्य के रूप में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। या इसी को हम लोग कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपान ये ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का
गुणांक। तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए, या उसी को माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो गुणनफल क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है? सी बाई ए। सी क्या है? अचर पर है, इसको क्या लिख सकते हैं? अचर पर। और इसके बटे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर बहुपद दिया गया है, शून्यकों का योगफल या गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो आप ये सूत्र, योगफल कहेगा तो माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक लगा लेंगे। गुणनफल कहेगा तो अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये लगा लेंगे। ठीक, कभी कभी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? योग और गुणनफल दिया रहता है। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद। उस स्थिति में आप क्या करते हो? अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, उस स्थिति में द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाल लेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस फार्मूले में क्या करेंगे? शून्यकों का योग और गुणनफल, यहां योग का मान रख देंगे, यहां गुणनफल का मान रख देंगे, हो जाएगा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल यानी बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कोई भी अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया तो द्विघात बहुपद आप यहां से निकाल लेंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, यदि त्रिघाती मतलब जिस बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघाती बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्य। ठीक है, तो देखिए ये जितना घात का बहुपद रहेगा उसके उतने शून्य होंगे। द्विघाती में 2 शून्य, तो त्रिघाती में 3 शून्य। ठीक है, शून्य अल्फा बीटा तथा गामा हो। तब अगर कैसे हो? कौन कौन हो? अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई। और तीसरा, अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का गुणनफल ये आपका हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद का सूत्र हो गया। इसको आपका है प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मतलब x के कितने मान होंगे, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, फिगर देख करके आपको बताना है। ठीक, तो पहले सवाल में आपके 6 चित्र बने हुए हैं, तो पहले चित्रों को बना लेते हैं।
देखिए इसमें आपका पूछ क्या रहा, बहुपदों की, बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, और ये आपका दिया गया है y इक्वल पी एक्स। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ये आपका पूछ रहा है पहले प्रश्न में। ठीक है, क्या पूछ रहा है? शून्यकों की संख्या। ठीक, सभी प्रश्नों में क्या पूछ रहा है? शून्यकों की। कह रहा है इस चित्र को देख करके आप बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये जो खींची गई है क्षैतिज रेखा, ये x अक्ष है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष है। ये दोनों रेखाएं जहां परिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये इस तल को कितने भागों में बांट रही हैं? 4 चतुर्थांशों में। ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहीं पर देखना y इज इक्वल पी एक्स। तो पी एक्स कहा है शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपके प्रश्न में कहा है। तो ये देखना है कि x अक्ष को कोई रेखा कितनी जगहों पर काटा है। जितनी जगह पर काटा रहेगा, परिच्छेद किया रहेगा, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें x अक्ष को कहीं पर कोई रेखा काटी है? नहीं काटी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0। कितने? 0। इसमें ये वाली रेखा नहीं गिननी है तो y अक्ष है, y अक्ष के अतिरिक्त। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका ऐसे खींचा गया वक्र है, ये आपको x अक्ष को कितनी जगहों पर परिच्छेद कर रहा है? एक जगह पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऐसे ही तीसरे वाले में शून्यकों की संख्या कितना होगा? आपका यहां पर 1, ये 2, ये 3। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसमें पूछ रहा है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी जी? 2। हाँ, 2। यहां 4। शून्यकों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4। 4 जगहों पर परिच्छेद कर रहा है। इसमें कितना होगा? हाँ, वो छू कर निकल रहा है। हाँ, तो ये 1, 2 और ये 3 स्थानों पर ये जो है, तो कितना आ जाएगा? शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या 3। अगर यही चीज पी वाई के लिए पूछे, किसके लिए? पी वाई के कितने शून्यक होंगे, तब आप y अक्ष को देखेंगे कि y अक्ष को कितनी जगहों पर छेद किया। तो पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 1, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 0। पी वाई के लिए बात कर रहे हैं। इसमें 1 और इसमें। इसी तरीके से आपके दूसरे और तीसरे सवाल में भी करना है। ठीक है, कर लेंगे। सिर्फ कितनी जगहों पर परिच्छेद किया है ये देखना है। जैसे इसमें पी एक्स के लिए तो x अक्ष को कहीं परिच्छेद ही नहीं किया है, तो शून्यकों की संख्या 0। यहां पर x अक्ष को एक जगह पर परिच्छेद किया इसलिए 1, इसमें 3 जगहों पर किया तो 3, ऐसे यहां 2, यहां 4, यहां 3। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ लिखेंगे? हाँ,